जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम हीप के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ तक हमने बात की थी कि हम डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और ये हमेशा लास्ट नोट से स्टार्ट होता है। बात करते हैं ऑपरेशन ऑन द हीप। तो इसमें एक मैक्स सीपीफाई है। मैक्स सीपीफाई बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या करती है, याद रखिएगा कि ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को ना अप्लाई करवाती है। इट इज यूज टू मेंटेन या रिस्टोर भी लिखा हुआ, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मैक्स हीप या मिन हीप। अगर हम मैक्स हीप की बात कर रहे हैं तो मैक्स हीपिफाई है, और अगर मिन हीप है तो मिन हीपिफाई। व्हाट अबाउट द बिल्ड मैक्स हीप? बिल्ड मैक्स हीप बेसिकली क्या करता है कि हमारे पास एक अनऑर्डर डाटा होता है, उससे वो एक हीप क्रिएट करती है। एंड व्हाट अबाउट द हीप सॉर्ट? ये हमें एक सॉर्टेड अरे प्रोड्यूस कर देती है। अच्छा जी, अब मैं इसके ऊपर इतना टाइम नहीं लगाऊंगा कि व्हाट इज दिस। तो मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ कि बेसिकली हमारा हीप मैक्स हिपिफाई का फंक्शन करता क्या है। तो मैं मैक्स हिपिफाई के एल्गो को कॉपी करता हूँ और ड्राई रन की शीट पे मूव करते हैं और बताते हैं कि बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग विद दिस मैक्स हिपिफाई। अब मैक्स हिपिफाई का बच्चों कॉन्सेप्ट है क्या? बेसिकली अगर हम मैक्स हिपिफाई के एल्गोरिथम के बारे में बात करें तो जरा मैक्स हिपिफाई के एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड करिएगा कि अगर हम किसी एक नोड को पकड़ेंगे, पहले जरा ध्यान दीजिएगा कि किसी अगर एक नोड की बात करते हैं, कोई एक नोड की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम दिस वन, मैं ऐसे रैंडमली आपके साथ ये कुछ चीजें शेयर कर रहा हूँ। अगर आप बच्चों फॉर एग्जांपल इन नोड्स की बात करते हैं, मैक्स सिंप्लीफाई की बात करें, अगर फॉर एग्जांपल 4 हमारा कोई एक नोड है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि 4 इफ द आई यानी द पर्टिकुलर नोड इज द फोर्थ नोड, यानी सेकंड नोड जिसकी वैल्यू फोर्थ है। तो मैक्स सिंप्लीफाई करता क्या है, वो पहले तो ये चेक करेगा कि क्या इसके ऊपर अप्लाई हो रही है हीप की प्रॉपर्टी के नहीं। क्या 4 बड़ा है 2 से? फॉर एग्जांपल या 4 अपने लेफ्ट और राइट से बड़ा है, यानी 14 और 7 से बड़ा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगर वो बड़ा नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो पहले तो फाइंड आउट करेगा कि कौन बड़ा है, लेफ्ट बड़ा है या राइट बड़ा है। याद रखिएगा वो पहले फाइंडिंग करेगा। फाइंड करेगा वो, याद रखिएगा, उसके साथ 4 को रिप्लेस कर लेगा। फॉर एग्जांपल 4 इधर 14 की जगह पर आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेगा, याद रखिएगा मेरी क्लास, इसके बाद वो फिर क्या करेगा कि वो फिर अगेन मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, वो क्या करेगा, वो अगेन इस प्रॉपर्टी को उस वक्त तक अप्लाई करता रहेगा कि जब तक ये जो अ, आपका जो ट्री है ना, ये मैक्स हीप की फॉर्म में ना आ जाए। क्लास अब बात करते हैं कोड के बारे में। कोड को अंडरस्टैंड करिएगा, ध्यान रखिएगा। मैक्स हीप के अंदर हम एक, याद रखिएगा, एक अरे दे देंगे, एक उसका आई इंडेक्स दे देंगे और एक उसका टोटल साइज दे देंगे। मैक्स हिपिफाई के अंदर याद रखिएगा हम एक अरे देंगे, उसका वो इंडेक्स दे देंगे जिस इंडेक्स के ऊपर आप मैक्स हिपिफाई अप्लाई करना चाहते हैं। याद रखिएगा जिसको आप जिसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। और सेकंड वन, आप उसका साइज दे देंगे। साइज इज नॉट नेसेसरी, अगर आप साइज दे देते हैं तब भी अच्छी बात है, अगर साइज नहीं भी देते तो भी कोई नहीं। कुछ एल्गोरिथम्स के अंदर आपको सिर्फ अरे और उसका इंडेक्स मिलेगा, कईयों में साइज दिया हुआ है, कईयों में साइज नहीं दिया हुआ, इसके कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि लेफ्ट ऑफ आई, जरा गौर से देखिएगा, लेफ्ट ऑफ आई क्या करता है। लेफ्ट ऑफ आई ये मैंने खुद लिखा है बच्चों, 2i। 2 था तो 2, याद रखिएगा 2 ज़रबे 2 4, तो लेफ्ट आई इज 4। याद रखिएगा कि 4 है, ये इमेज की फॉर्म है इसलिए मैं इस पे हाईलाइट नहीं कर पा रहा। तो मैं यहाँ पे चले मेंशन कर देता हूँ, इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 4 है। मैं लेफ्ट चाइल्ड के लिए इधर 4 मेंशन कर रहा हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और कलर बोल्ड भी कर देते हैं। लेफ्ट इज 4, ठीक है जी। अब आते हैं बच्चों इसके राइट चाइल्ड के ऊपर, कि हमने बात की कि ये तो लेफ्ट चाइल्ड था।
अब आते हैं राइट चाइल्ड के ऊपर। अब राइट चाइल्ड मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। राइट चाइल्ड के लिए क्या था जी, 2 ज़रबे 2 4 जमा 1 5। तो इसका जो राइट चाइल्ड है जी वो 5 है। अब सबसे पहले जरा गौर से देखें कि इफ यहाँ पर हम ये साइज हमें चले दिया हुआ है, अगर ना भी दिया हो तो मैंने कहा कि कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्या एल इज लेस देन एंड इक्वल टू एन, क्या ये रेंज से बाहर तो नहीं चला गया? फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या ये विद इन रेंज है, विद इन अरे ऑफ साइज है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका राइट साइड निकालते 5 का तो वो तो लेफ्ट साइड तो ठीक था लेकिन राइट लूप से बाहर चला जाता। तो एल यानी कि 4, क्या 4 छोटा या बराबर है 10 के? कहता है जी बिल्कुल ठीक है। एंड अब जरा ध्यान दीजिएगा, ए ऑफ एल जो कि 14 है, क्या ए ऑफ एल बड़ा है ए ऑफ आई से? कहता है जी बिल्कुल बड़ा है। ए ऑफ आई में 4 पड़ा हुआ है, ए ऑफ एल में 14 पड़ा हुआ है, यानी ए ऑफ 4 क्या बड़ा है ए ऑफ 2 से? जी बिल्कुल बड़ा है। तो कहता है लार्ज के अंदर 4 स्टोर करवा दो। मैं यहाँ पे लार्जेस्ट है, सॉरी, वर्ड इज लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट के अंदर क्या स्टोर करवा दिया उसने बच्चों? 4 स्टोर करवा दिया। अब लार्जेस्ट के अंदर 4 स्टोर हो गया। अगर फॉर एग्जांपल नहीं बड़ा होता तो फिर आई स्टोर करवा देता, यानी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 पड़ा होता और यहाँ पर 4 होता और यहाँ पे 14 होता तो फिर क्या होता? पहले इफ चली, जरा गौर से देखिएगा, इफ चली तो उसने लार्जेस्ट को कर दिया 1, अदरवाइज वो कर देता लार्जेस्ट को आई, लेकिन इसमें एल बड़ा निकला है। अब हमने राइट चेक करना है किसके साथ? अरे ऑफ लार्जेस्ट के साथ। यहाँ लार्जेस्ट में एल आ चुका होगा या लार्जेस्ट में आई आ चुका होगा। कहता है कि आर, कहता है यानी कि 5, ये देखें 5। कहता है कि क्या 5 इज लेस देन एंड इक्वल टू एन? हाँ जी, 5 10 से छोटा है। एन इज द साइज ऑफ द अरे। And array of r is 7, r is 7, you can see r is right side child, it's 5, array of 5 7। क्या 7 array of large array of 4 large is index, याद रखिएगा r l and r are indexes of the array। so array of 4 that is 14 is greater than, no it's not a greater than, तो skip हो जाएगी if, else skip if, sorry। कहता है कि क्या लार्ज जो हमने शुरू में एज्यूम किया हुआ था वो हमने एज्यूम किया हुआ था कि आई हमारा इंडेक्स है, क्या आई और लार्ज बराबर तो नहीं है? कहता है नहीं बिल्कुल नहीं बराबर, क्योंकि आई अब आपका 2 है, लार्ज आपका 4 है। आई आपका 2 है, लार्ज आपका 4 है। कहता है एक्सचेंज कर दो। जैसे एक्सचेंज करेंगे बच्चों तो 14 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और दोबारा मैक्स एपी 5 को कॉल कर लो अरे ऑफ लार्ज के साथ। क्यों? क्योंकि मैक्स एपी 5 को चेक करते जाना जब तक ये अपनी पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइजेशन पे ना आ जाए। आप जानते हैं कि 8 इधर आएगा 4 इधर चला जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगी। दोबारा कॉल गई। अब आप देख सकते हैं कि array I and n, where is array is this one, I is your 4, अब I 4 है, अब I 4 है तो मैं यहाँ I के बारे में भी लिख देता हूँ कि भाई जो हमारे पास I है ना वो बेसिकली 4 है। I भी 4 है इस वक्त, पहले I कितना था? 2 था। ओके जी, इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों के लिए रीडेबल हो सके। अब उसने फाइनल ये वाली बननी है। क्या ये इसका लेफ्ट निकालो तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो लेफ्ट इज 8 एंड द राइट इज 9। अब ये मैं रिमूव करूंगी, हम जुबानी बोल लेंगे। कहता है जी कि देखें गौर से देखें, कहता है अरे ऑफ आई, पहले क्या एल उसके अंदर है? हम दोनों ये दोनों कंडीशंस को हम जानते हैं कि एल इज लेस देन एंड इक्वल टू एन, नो। इसी तरह आर इज लेस देन इक्वल टू एन, नो, क्योंकि 10 है तो ना 8 10 से बड़ा है ना 9 10 से बड़ा है, तो ये दोनों चेक वैसे ही हमें पता है बाईपास हो जाने। एंड एल ऑफ एंड ऑपरेटर लगा हुआ, एंड ए ऑफ एल, ए ऑफ एल इज ए ऑफ 8, ए ऑफ 8 इज 2, 2 is greater than array of I, array of I, array of 4 is 4, array of 4 is 4 ही है। कहता है नो, तो कहता है जी कि लार्जेस्ट के अंदर क्या स्टोर करवा दो? 4, लार्जेस्ट के अंदर 4 ही स्टोर हो गया।
पहले भी 4 था, अब दोबारा इटरेशन में जब बना तो वो 4 ही है, इसलिए मैं इसको रिप्लेस नहीं कर रहा। कहता है एंड array of r is 8, array of r 9 है, array of 9 8। क्या बड़ा है? array of largest is 4, array of 4 is 4। कहता है बड़ा, कहता है नहीं, कहता है स्वैप देन। अब बच्चों लार्जेस्ट में क्या आ गया आपके पास? अब आ गया 9। कहता है कि इफ largest is not equal to I 4 largest now, कहता है स्वैप देन। स्वैप किया बच्चों, 8 ऊपर 4 नीचे। दोबारा मैक्स 85 को कॉल कर दी, दोबारा कॉल कीजिए तो आपके पास लेफ्ट क्या बन गया? अब 9 का लेफ्ट जो बना वो बना 18 और इसका राइट बना 19। कंडीशन फॉल्स होगी, 3 फॉल्स होगी, याद रखिएगा, फिर 6 फॉल्स हुई, दोनों फॉल्स हुई पहले क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, फिर 6 फॉल्स होगी। इसके बाद कहता है कि क्या इफ लार्जेस्ट इज इक्वल टू आई। देखें जब ये वाली इफ फॉल्स हुई, और से देखिएगा तो लार्जेस्ट के अंदर आई ही की वैल्यू आई, और आई ही की वैल्यू जो है वो 9 ही है। तो इफ ये वाली फॉल्स हुई, ये खत्म होगी, तो उसने क्या कि आई इज नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट। नहीं भाई, आई भी आपका जो है वो इस वक्त 9 है, लार्जेस्ट भी 9 है, तो लिहाजा ये इफ भी ब्रेक हो जाएगी, लिहाजा दोबारा रिकरियन नहीं चलेगी। तो इस तरह आपका जो एक ऐसा ट्री जो कि कंप्लीट बाइनरी ट्री था, जो एक मैक्स हीप की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा था, आफ्टर द अप्लाइंग द मैक्स सिंप्लीफाई, अब वो आपके पास हीप की फॉर्म अख्तियार कर चुके हैं। किसी को यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों अभी मेरे से पूछो। जी क्लास। मरियम बच्चे समझ आइए, माविया समझ आइए। यस सर, मैंने अभी ज्वाइन किया था। जी ठीक हो क्या? अच्छा, मैं स्लाइड की तरफ आ रहा हूँ ताकि वो जो स्लाइड के अंदर जो एक नोटेशंस होती है उसका पता चल सके। ठीक है, दो क्या कर रहा था, प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा था। आप देखें जी, उसने एक्सचेंज किया, फिर ही प्रॉपर्टी रिस्टोर हो गई, और अभी हमारे पास एक हीप ट्री है हमारे पास। ठीक है, मैक्स हीप। एग्जम्पशंस हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, और इस तरह हमने अप्लाई किया पूरे का पूरा एल्गोरिथम। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। और अगर हम मैक्स सिंप्लीफाई की टाइम कम्प्लेक्सिटी को निकाल लें तो बच्चों वो बिग ऑफ लॉग एन बनती है। मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जो लेंथ ऑफ हीप है ना, हमने देखा था जो हाइट ऑफ द हीप है वो बेसिकली कंप्लीट बाइनरी ट्री है, और उसकी जो हाइट है वो लॉग एन है। तो इसलिए पूरे की जो ट्री की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास बिग ऑफ लॉग एन है। अब बात करते हैं कि हाउ वी कैन अप्लाई द बिल्ड मैक्स हीप। इसका एल्गोरिथम ड्राई रन बना हुआ है, यस एग्जैक्टली इसका ड्राई रन बना हुआ है। तो एल्गोरिदम को थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे कि एल्गोरिदम जो है वो किस तरह चल रहा है, क्योंकि ये चल रहा है n/2 डाउन टू 1। ठीक है जी, n/2 यानी पहला नॉन लीफ नोड, पहला नॉन लीफ नोड, याद रखिएगा, पहला नॉन लीफ नोड। ओके, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम बेसिकली हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखिए ना, बिल्ड मैक्स हीप क्या करता है, बिल्ड मैक्स हीप बेसिकली एक अनसॉर्टेड अरे को एक हीप की फॉर्म में बना देता है, हीप की फॉर्म में, उस पे हीप की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मैक्स हिपिफाई यूज कर रहे हैं तो मैक्स हीप, मिन हिपिफाई तो मिन हीप। तो बिल्ड मैक्स हीप बेसिकली मैक्स हीप की प्रॉपर्टी होल्ड करवाती है, बिल्ड भी करती है और होल्ड भी करवाती है। मिन हीप को बिल्ड भी करती है और होल्ड भी करवाती है। अगर आप देखें तो इस पूरे एल्गोरिदम के अंदर सिर्फ एक ही चीज है, और वो है एक लूप लगी हुई है, एक लेंथ निकाल के लूप लगी हुई है। लूप को नॉन लीफ नोड से, देखिए ना, नॉन लीफ नोड से तो हमने उसको चलाना है। नॉन लीफ नोड से वो 1 तक चलती है टिल जब तक रूट ना आ जाए। और जब आप जानते हैं कि पहला नॉन लीफ पे अगर अप्लाई हो गया, दूसरे पर हो गया, तीसरे पर हो गया, दूसरे पर हो, सॉरी, इस पर हो गया, इस पर हो गया, इस पर हो गया, इस पर हो गया, और फिर पहले पर हो गया, तो साफ बात है कि सारा का सारा ट्री जो है वो मैक्स की प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठा हुआ। अच्छा, अब हम करेंगे क्या जी, क्योंकि हम डाउन टू अप जा रहे हैं, क्योंकि हम लीव्स को
लीव्स के ऊपर जो पहल लास्ट जो हमारा नॉन लीफ नोड होता है, अगर हम उस पे अप्लाई कर लें तो फिर उसके सेकंड, फिर उससे अबव, फिर उसके अबव और फिर टिल टू 1 वाला। बिल्ड मैक्स हीप के एल्गोरिथम में आप गौर से देखें कुछ भी नहीं है मात्र एक लूप लगाने के लिए, और वो भी डाउन टू इसमें मैक्स हिपिफाई का वो जो आई है ना वो लूप दे रही है बस। सबसे पहले अरे का लेंथ आ गया वही 10, पिछली ही एग्जांपल में 10 तो 10 ही था। लूप लगा दीजिए। मैंने पिछले लेक्चर में ये चीज बताई थी कि सिर्फ ये फार्मूले यूज होंगे इनमें। हम n/2 है बच्चों, 5/2 और 10/2 तो 5, तो 5 अगर 11 होता तो तब भी 5 होता। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फ्लोर में चल रहा है। तो अगर ये 11 भी होता तो बच्चा 5 होता, और देखे ना कि अगर यहाँ पर 11वां नोड होता तो 7 के साथ राइट पर, 5वें के राइट पर होता, और फिर भी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनडिटी की प्रॉपर्टी होल्ड करता। और मैक्स सिंप्लीफाई को कॉल करेंगे अरे आई, वही आई आपका पहले 5 आएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और फिर मैक्स सिंप्लीफाई के अंदर वो बार बार अपने आप को कॉल भी करेगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलता हूँ। अरे हमारे पास ये और स्लाइड अच्छी बनी हुई है। हमारे पास बच्चों अरे ही है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले क्या हुआ जी, उसने 1 2 ये एक समझ लें कि हमने हीप बना दी जिसमें 4 is a root node, then left and right, and then this is the left node of 1, this is the right node of 1, this is the left node of 3, this is the right node of 3, this is the left node of 2, and this is the right node of 2, and this is the left node of 16। और ये देखें ये वही बना हुआ है। सबसे पहले उसने 5 को जनरेट किया यानी 16 को जनरेट किया, इस पे मैक्स सिंप्लीफाई अप्लाई किया। अब मैं मैक्स सिंप्लीफाई वाला एल्गोरिदम यहाँ चला नहीं रहा, सिर्फ एक दो एडिशन में आपको जुबानी रिकॉल कर रहा हूँ। सबसे पहले वो इसका लेफ्ट इंडेक्स निकालेगा। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए आपको ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मेरी क्लास को दोबारा मैक्स सिंप्लीफाई और वो बच्चा जिसने मैं लेट ज्वाइन किया उसको पता चल सके। तो हमारे पास सबसे पहले जो आएगा वो हमारे पास एल ये आ जाएगा और आर ये आ जाएगा। आर आ जाएगा 11 और एल आ जाएगा 10। कहता है कि क्या 10 जोन से है वो क्या विद इन है, यानी अगर हम बात करते हैं एल तो क्या एल इज लेस देन एंड इक्वल टू एन है। कहता है जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू एन आता है। एंड ऑपरेटर लगा हुआ है बीच में जिसमें वो कहता है कि अरे ऑफ जो आपके पास एल है क्या बड़ा है वो अरे ऑफ आई से। आई इस वक्त आपका क्या है, हाईलाइटेड है, आई 5 है। तो अरे ऑफ एल जोन सा है वो बच्चों 7 है, और आपका आई जोन सा है वो क्या है, अरे ऑफ आई यानी अरे ऑफ 5 16। तो कहता है कि 7 बड़ा उससे, तो कहता है नहीं, तो कहता है भाई लार्जेस्ट आपका जोन सा होगा, लार्जेस्ट LAR के नाम से लिख रहा हूँ, वो आपका 5 बन जाएगा। इसके बाद आपके पास सेकंड कंडीशन होगी कि क्या आर, मैं इसी को आर कर रहा हूँ, क्या आर बड़ा है, नहीं ये इससे बड़ा नहीं होगा, तो एंड ऑपरेटर लगा हुआ है तो सारा का सारा फॉल्स हो जाएगा। नीचे जाएगा, कहता है कि आई, क्या आई इज नॉट इक्वल टू लार्ज। देखिए एल्गोरिदम कैसे याद हो गया, आसान सा तो एल्गोरिदम था। कहता है नहीं, तो याद रखिएगा इसके बाद ही इसके ऊपर दोबारा इंटरनली मैक्स सिंप्लीफाई नहीं अप्लाई होगी, कंट्रोल वापस आएगा लूप पे, लूप डिक्रीज बाय 1 हो जाएगी और लूप में आ जाएगा जी 4। अब लूप में 4 आ जाएगा, मैं सिर्फ इसके लिए एक इटरेशन चलाऊंगा। लूप में 4 आ जाएगा बच्चों। अब आई हमारे पास क्या है, 4 है, तो इसका लेफ्ट ये आ जाएगा, इसका राइट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मैं इस पे क्यों नहीं अप्लाई कर रहा, क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि 2 जोन सा है, आई वो लेफ्ट है और 2i+1 राइट है। अब अगेन उसी तरह जी वो कहता है जी कि आपका जो सा एल है वो लेस देन एंड इक्वल टू एन है। अब एल और आर दोनों लेस देन है, लिहाजा इस पे बात ही खत्म होगी। क्यों? क्योंकि दोनों साइज से छोटे हैं। एंड ऑपरेटर कहता है जी कि क्या अरे ऑफ एल जोन सा है क्या वो आपका बड़ा है अरे ऑफ आई से। तो क्या आई क्या है, पहले तो हम आई साथ ही लिखते जाते हैं। आई 4 अरे ऑफ 4 तो बना, एल 8 अरे ऑफ 8 जोन सा है वो आपका 14 बना। आप देख सकते हैं क्या ये बड़ा है, कहता है बिल्कुल बड़ा है। तो ये देखें जी लार्ज, LARG, तो लार्ज के अंदर हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, हम 8 स्टोर करवा रहे हैं। अब दोबारा आते हैं, वो कहता है जी अब समझ रहे हैं कि ये एल की जगह पे आर डला हुआ है और ये आर है। अब इसमें आ गया 8, तो अरे ऑफ आर एंड अरे ऑफ लार्ज, अरे ऑफ लार्ज जोन सा है वो हमारे पास है जी अरे ऑफ 8, और 8 में पड़ा हुआ है 14। क्या 8 बड़ा है 14 से, कहता है नहीं, तो ये तो चलेगी नहीं।
शुरू में आई क्या था, वो था हमारे पास जी 4 और लार्ज क्या है 8, तो कहता है फिर स्वैप कर दो। इसको स्वैप करेंगे तो बच्चों ये कुछ 2 आइटरेशन मैं चला चुका हूँ। तो बच्चों ये क्या होगा कि ये 14 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। उसके बाद लेफ्ट इसका 16, राइट इसका 17 बनेगा। लिहाजा मैक्स सिंप्लीफाई अपने आप को मैक्स सिंप्लीफाई के एल्गोरिथम के अंदर रिकर्सिवली कॉल तो करेगी, लेकिन वो कॉल डिस्कार्ड हो जाएगी क्योंकि कोई चाइल्ड नहीं है, तो दोनों में साइज खत्म हो जाएगा। इस तरह पे 3 पे प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो 10 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। जब 1 पे करेगी तो यहाँ देखिएगा कि पहले 16 के साथ स्वैप होगा, फिर 16 इधर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, फिर 1 इधर आ जाएगा, 7 इधर चला जाएगा। ये ऑलरेडी ये चीज़ मैंने करवा दी। फिर इसके बाद इनमें से 4 इधर आ जाएगा, फिर 4 इधर आ जाएगा, फिर 4 इधर आ जाएगा। और इस तरह 16 इधर आ जाएगा, 14 इधर आ जाएगा और 8 इधर आ जाएगा। तो 16, 14, 8 और 4 आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी मैक्स सिंप्लीफाई का जो ड्राई रन है, ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ पिछली स्लाइड में कर दिया। तो दिस इज़ योर बिल्ड मैक्स हीप एल्गोरिथम। भाई बिल्ड मैक्स हीप में कुछ भी नहीं है, नॉन लीफ से लेके जो लास्ट नॉन लीफ से लेके फर्स्ट नॉन लीफ नोड तक उसने आना है। तो 1 बाय 1, तो जिसके ऊपर नहीं अप्लाई कर रहा होगा उसको वो वहां पर उसकी पर्टिकुलर लोकेशन पर मूव कर देगा। बिल्ड मैक्स हीप की जो अगर आप गौर से देखें तो याद रखिएगा कि इसकी अपनी लॉग एन है। इस लूप की जो सी है वो ऑर्डर ऑफ, लेकिन याद रखिएगा ये टाइट अपर बाउंड नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि आप 1 से लेके n तक लगा रहे हैं तो आपकी जो हाफ लूप है वो अभी भी n/2 है। देखिए n/2 है। तो हम मैथमेटिकल नोटेशन में आपको याद होगा कि हम इसके जो कोफिशिएंट होते हैं या कांस्टेंट्स होते हैं उनको कंसीडर नहीं करते, वो माइनस प्लस या डिवाइड की फॉर्म में आ ले। लेकिन ये सिम्प्टोटिकली टाइट अपर बाउंड नहीं है, यानी इससे कम टाइम में ये डाटा को सॉल्व कर लेती है। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो इनर वाले की लॉग एन है, इसकी एन है, तो दिस इज बिग ऑफ लॉग एन, एन लॉग एन। हीप सॉर्ट की भी यही है, ये सिर्फ रन टाइम ऑफ बिल्ड कम्प्लेक्सिटी मैक्स कम्प्लेक्सिटी मैंने छोड़ दी, क्योंकि मैंने कहा कि अगर आप में से कोई भी, जब आप लोगों ने एल्गोरिथम का कोर्स पढ़ना है तो अगर इस स्लाइड से भी आपको हेल्प मिले तो आप निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी आसान लिखी हैं मैंने, आप देख सकते हैं, खुद से टाइप की हुई हैं। ये कुछ वहाँ से नेट से उठाई थी, इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल से बात की हुई है। और इस तरह ये इसकी लॉग एन है, इसकी जो है वो हाइट ऑफ द हीप बनती है। सिर्फ डिफाइन किया हुआ है कि अगर ये हाइट ये है तो ये होगा, हाइट ये है तो ये होगा। तो ओवरऑल फिर अगर एन तक होगा तो फिर क्या होगा, फिर लॉग एन हो जाएगा। इस तरह इसकी ये बिल्ड मैक्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकाला जाता है। मैं इस पे कोई टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, बट ये लिखी हुई थी तो मैंने इसको छोड़ दिया। अब हीप सॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? हीप सॉर्ट बेसिकली क्या करती है कि हमें एक सॉर्टेड अरे जो है वो प्रोड्यूस कर देती है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई करता हूँ। मैं इस पे यूं नहीं जाना चाहूँगा, मैं पे इसका आपके साथ डायरेक्टली ड्राई रन शेयर करता हूँ, फिर आप कोड समझ जाएंगे। सबसे पहले बच्चों क्या होगा कि हम हीप सॉर्ट के अंदर हम सबसे पहले बिल्ड मैक्स हीप अप्लाई करेंगे। जब बिल्ड मैक्स हीप अप्लाई करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक मैक्स हीप ट्री ट्री जनरेट कर देगा। देखें, हम थोड़ा पीछे चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब आप मैक्स बिल्ड मैक्स हीप अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक ट्री बनता है जो होल्ड करता है मैक्स हिपिफाई की प्रॉपर्टी, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को, सॉरी। तो हीप सॉर्ट के लिए लाइक अगर आपके पास अरे था तो सबसे पहले आपने बिल्ड मैक्सिप को कॉल की, बिल्ड मैक्सिप को आपने बिल्ड मैक्सिप को कॉल कर दी। अब आ गई आपके पास, इसके बाद आप क्या करते हैं कि आप लास्ट एलिमेंट को स्वैप कर देते हैं पहले के साथ। देखें, स्वैप करते हैं यानी कि आपके पास जो अरे ऑफ वन है उसे आप अरे ऑफ साइज के साथ आप अरे ऑफ साइज, साइज से मुराद यहाँ पे साइज नहीं होगा, कोई एन होगा, याद रखिएगा, क्योंकि बाद में हम साइज को डिक्रीज कर देंगे यानी एन को डिक्रीज कर देंगे। तो हम किसी एक वेरिएबल जो कि लास्ट नोड होगा, मैं अभी लास्ट नोड लफ्ज बोल रहा हूँ, उसके साथ स्वैप कर देंगे। स्वैप करते हैं, फिर उसके बाद पहले नोड के ऊपर, याद रखिएगा पहले नोड के ऊपर हम क्या करते हैं, हम मैक्स सिंप्लीफाई अप्लाई कर देते हैं। गौर से देखिएगा, हम जैसे ही पहला नोड से मुराद रूट नोड की बात कर रहा हूँ, हम क्या करते हैं, मैक्स सिंप्लीफाई को अप्लाई कर देते हैं। मैक्स सिंप्लीफाई को अप्लाई करेंगे तो 2 और 4, तो 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, याद रखिएगा। और इसके बाद ब्रेक हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हम जैसे ही मैक्स सिंप्लीफाई को कॉल करेंगे तो इसका साइज एक डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि हम इस नोड को ट्री से अलग कंसिडर कर लेंगे।
बनेगा ट्री ही, कटेगा नहीं। सिर्फ ड्राई रन के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे सिर्फ इसमें से एक एज निकाल दिया हमने। इसके बाद साइज पहले डिक्रीज कर दिया, आप दोबारा लास्ट नोड को पहले नोड के साथ स्वैप करेंगे और साइज को डिक्रीज करके मैक्स सिंप्लीफाई को पहले नोड पे कॉल कर देंगे। देखिए साइज को डिक्रीज कर दिया पहले और मैक्स सिंप्लीफाई को 1 से 3 के लिए कॉल कर दी, 1 से 3 साइज को 1 -1 कर दिया। अब क्या होगा जी, अब आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 था, 3 था, 2 था और ये 1 इधर चला जाता है। याद रखिएगा क्योंकि हम स्वैप करते हैं तो 1 इधर चला जाता है और 4 इधर आ जाता है। अब 1 इधर आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा। इसके बाद फिर कॉल करते हैं तो आपके पास 2 एंड 1 आ जाता है, याद रखिएगा कॉल करने के बाद। और फिर इस तरह जी 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और इसके बाद आपके पास लास्ट एलिमेंट और ये हीप की फॉर्म। और इस तरह आपके पास अगर आप देख सकें तो पहले इंडेक्स में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में 3, चौथे में 4 और पांचवें में 7 है और इस तरह आपके पास एक सॉर्टेड अरे। तो ये ही बेसिकली आपके अरे को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो आपका जो बेसिकली अरे ऑफ, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं अरे ऑफ आई, तो या अरे ऑफ लार्ज या अरे ऑफ लेफ्ट या अरे ऑफ राइट, तो वो आपका बेसिकली अरे ही था, तो वो सॉर्ट हो गया। इसका एल्गोरिथम देखें, हीप सॉर्ट का एल्गोरिथम। मैंने कहा ना ये हीप सॉर्ट का एल्गोरिथम बेसिकली आपके पास क्या कर रहा है, आपका जो ये एल्गोरिथम है ये सिर्फ और सिर्फ वही उन्हीं एल्गोरिथम्स को बार बार कॉल कर रहा है जो हम यूज कर चुके हैं। बिल्ड मैक्स हीप को कॉल की तब पहले हीप सॉर्ट के अंदर पहला स्टेप ये है कि आप पहले बिल्ड मैक्स हीप बनाएंगे, आप हीप बना लेंगे, हीप बन गई। अब क्या कर रहे हैं, अब आप कॉल कर रहे हैं फॉर लूप को, किधर से जी, लेंथ ऑफ 8 डाउन टू 1, नीचे से स्टार्ट किया मैंने, देखे नीचे से स्टार्ट किया कि आखिरी नोड को पहले के साथ स्वैप किया, फिर डाउन टू 1, 1 की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप 1 तक चला भी लेते हैं ना, 1 तक चला भी लेते हैं तो आपको पता है कि वो 1 एक ही नोड है, तो लिहाजा अपनी लूप को जाया ही करना। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको सॉर्टिंग में बताया था कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट है और अगर आप 2 एलिमेंट को सॉर्ट कर लें तो तीसरा ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। तो लिहाजा इसलिए फिर एक आइट्रेशन को आखिरी वाली को ना भी चलाएं तो ऑटोमेटिकली बात एक ही है। हम 2 से लेके लेंथ ऑफ ए -1 तक चलाते थे ना, 1 से लेके, अब उल्टी चलानी है तो रे ऑफ लेंथ से लेके डाउन टू 1 चला लेंगे और 2 तक चला लेंगे, सॉरी। अच्छा क्या होगा जी, देखें एक्सचेंज ऑफ अरे ऑफ 1 विद लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स इस वक्त आई है, ठीक है। और फिर हम क्या कहेंगे, मैक्स सिंप्लीफाई को ए अरे के साथ पहले इंडेक्स पर साइज को डिक्रीज करके i-1 पे चला दें। हमने देखा कि इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो log n है, ये इस वक्त n है, ये n है, और n है मतलब n-1 भी कह सकते हैं, ये अगर n है फॉर एग्जांपल तो ये n-1 है और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी log n है। तो ओवरऑल इनकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो अगेन जी थीटा एन log n जो कि हम शो करते हैं। तो ये बेसिकली बच्चों हमारा हीप सॉर्ट का टॉपिक था। अगर किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो समरी में लिखा हुआ है मैंने, सरों की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हुई, ताकि अगर आपको कहीं पे देखनी भी हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखें इस तमाम के तमाम एल्गोरिथम में आप अगर देखें तो बात को समराइज कर रहा हूँ कि पहले सबसे पहले मैंने आपको मैक्स सिंप्लीफाई का बताया, जिसमें वो जिस इंडेक्स पे आती है उस वो अगर स्वैप भी करती है लेफ्ट या राइट तो उस पर दोबारा कॉल करती है जब तक कि उस पर मैक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई ना हो जाए उस नोड पर। फिर हमने बिल्ड मैक्स हीप देखी। बिल्ड मैक्स हीप का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो एक ट्री बनाएगी और उस पर मैक्स हीप की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगी। उसके अंदर कुछ भी नहीं भाई जी, उसमें हम एक नॉन लीफ से लेके तमाम नॉन लीफ के ऊपर हम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग मैक्स सिंप्लीफाई। तो हमारे पास एंड पर एक ऐसा ट्री जनरेट हो जाएगा जो कि एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है जो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेगा। मिन हीप करेंगे तो मिन सॉरी, अगर हम मिन के बारे में बात कर रहे हैं ना तो वो हमारे पास क्या होगा जी, वो बिल्डअप मिन हीप कर देगा। ओके जी। अच्छा जी, उसके बाद
ये एल्गोरिदम आपके सामने है। लास्ट पे हीप सॉर्ट मैंने पहले बताया कि हीप सॉर्ट के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले बिल्ड करनी पड़ेगी हीप, और जिसके ऊपर मैक्स सिंप्लीफाई अप्लाई हो चुका हो ताकि हीप प्रॉपर्टी होल्ड करती हो, देख सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि लास्ट एलिमेंट को पहले के साथ स्वैप कर दें, लास्ट को। तो लास्ट हर बार लास्ट चेंज हो रहा है, तो रेफ आई को रेफ वन से स्वैप कर दिया गया। उसके बाद आपने इस लास्ट वाले को अलग कर दिया, यानी आई माइनस वन कर दिया, और आपने पहले नोड पर दोबारा से हिप्पीफाई अप्लाई कर दिया। देख लें, इसमें कुछ भी नहीं आना। भाई कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं जी। अब आप लोगों के लिए जो होमवर्क के तौर पे है वो क्या है, एज्यूम द डाटा इन अ मैक्सिफाइड ड्राई रन नहीं है सारे, तो ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकें, ताकि ये ना कि सर हमें प्रैक्टिस के लिए आपने नहीं दिया। तो एज्यूमिंग द डाटा इन अ मैक्स हीप, ठीक है, आप वही आप पॉसिबल, ठीक हो गया। सबसे पहले वो कहता है जी कि आप इसके ऊपर मैक्स ईपी5 अप्लाई करें, और के डाटा है, और आपने इसमें से सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। अगर इसका कोड भी मैं कहूँ अगर आपको कि आप इसका कोड लिखें तो क्या निकाल लेंगे जी? जी क्लास, जी क्लास बोलिएगा। 6 मिनट का सेशन रह गया, फिर दोबारा भी ज्वाइन करेंगे। जी उमर हफीज बताना चाहेंगे आप, या असमत आप बताना चाहेंगे? जी क्लास बोलेगा, किधर गई है वो क्लास, कहाँ गुम हो गई है? चलें, ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ ताकि आप इसको कर सकें। सेकंड वन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन द मैक्स हीप ऑफ हाइट एच। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन मैक्स हीप ऑफ हाइट एच, दोनों तरीके बता दी मैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स भी आप निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हीप लेंथ भी निकाल सकते हैं, तो हीप लेंथ भी निकाल सकते हैं, यानी हीप साइज भी निकाल सकते हैं, और इसके अलावा आप अरे लेंथ भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीफ नोड, maximum number of, what is the maximum number of need, how we can calculate the maximum number of need, leaf node ये भी बता दिया। what are the maximum number of internal nodes ऑलरेडी बता दिया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप ऑपरेट द, आपने इसके ऊपर बेसिकली क्या करना है, आपने बिल्ड हीप ऑन द अरे, आपको नेट से डाटा लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कहूंगा कि आप इसके ऊपर बिल्ड मैक्स हीप अप्लाई कर लें, आपके लिए डाटा लिख दिया, अब आप इसको ड्राई रन के तौर पे यूज कर लें। आपके पास अगर फॉर एग्जांपल एक हीप साइज ऑफ n है, गिविंग द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम फॉर द फॉलोइंग स्टेप, फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट पर्टिकुलर नोड फ्रॉम द ऑल एलिमेंट। तो मैं चाहूंगा कि ये दोनों एल्गोरिथम्स, भाई ये 1 मिनट का काम नहीं है कि दोनों में से कोई पर्टिकुलर नोड अगर आपने तलाश करना हो तो नहीं किया जा सकता जी, 100% किया जा सकता है। हीप सॉर्ट अप्लाई नहीं करना, याद रखिएगा, हीप सॉर्ट अप्लाई नहीं करना। आपके पास जो एल्गोरिथम है वो बिल्ड मैक्स हीप है, क्योंकि आप पहले हीप बनाएंगे और उसमें से फिर आप फाइंड करेंगे कि वेदर द दिस नोड इज एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है, या द सम ऑफ ऑल नोड्स को होंगे। तो हीप सॉर्ट का तो काम सॉर्ट करना है ना जी, वो नहीं करना काम आपने। यहाँ तक कोई क्यूरी या क्लास तो पूछें जी। ये हमारा हीप और हीप सॉर्ट का टॉपिक कंप्लीट होता है विद 1 to 28 स्लाइड्स। कोई क्यूरी है आप भी पूछ सकते हैं जिस टॉपिक के रिलेटेड। सेशन को एक्सपायर करते हैं, दोबारा से रिज्वाइन करिएगा क्लास।